साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा एमपी सेट की इकाई 7 में जो कहानी वाली हमारी यूनिट है। एक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की। आज हम उस कहानी को पूरा कंटेंट पढ़ेंगे और इसके अगले पार्ट में उस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपके बीच में लेकर के आएंगे। कहानी काफ़ी छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, इसीलिए हमने आज इस जो है तैयारी की शुरुआत इस कहानी से की है। यदि आप रेगुलर ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सुनिए पूरी कहानी अंत तक। यदि आपको अंत तक कहानी पसंद आए तो एक बार ज़रूर बताएं। तो सुनते हैं आज ये पूरी कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा थी, झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि वह अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के पास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। जो विधवा झोपड़ी के भीतर गई, वहां जाते ही उसने पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखें से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी तो और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने के लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप इस बात पर विचार कीजिए। आगे जमींदार साहब धन मद
से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप करके उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसको वापस दे दी। तो साथियों, इस तरीके से हमने पूरी कहानी पढ़ी। काफ़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी के पीछे का संदेश काफ़ी बड़ा है। ये कहानी स्वाभिमान की कहानी है। ये कहानी एक बड़े वर्ग और गरीब वर्ग के बीच के टकराव की कहानी है और हिंदी की मौलिक कहानी है। तो कहानी सुनकर के आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।